वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग आप सभी की क्लास 9 के हाफ ईयरली एग्जाम के सिंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जो सिंपल क्वेश्चन पेपर है आप सभी के होने वाले हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल में देख के जाएँ और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्वेश्चन पेपर को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उनको भी क्या मिल सके, इसका हेल्प मिल सके। देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हमें इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्ले फेयर ऑक्सिजम आपके एनसीईआरटी बुक में दिया, आप इसको देख के समझ के कर लेना। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पेपर केंद्रीय विद्यालय संगठन का है, तो इसके ईयर पे आप ना जाएं, क्योंकि ईयर से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा सिंपल पेपर हर साल रिपीट होता रहता है। तो हमारे जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि हमें 3 - रूट 2 अपॉन में 3 + रूट 2 इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, यानी 3 - रूट 2 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमें ऊपर क्या मिल जाएगा, 3 - रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन में डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा 3 - रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 - 2। ठीक है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 - रूट 2 का होल स्क्वायर बाई 7। तो आपका ये आंसर भी सही माना जाएगा, क्योंकि हमसे बोला गया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। बाकी इसको आप चाहो तो एक्सपेंड भी कर सकते हो बाय यूजिंग द फार्मूला a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इक्वल्स टू में k। हमें बोला गया कि इसका हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जब 2x + 3y इज इक्वल्स टू k का x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 सॉल्यूशन है। तो हमें सिंपली करना क्या है, x के प्लेस पे 2 पुट कर लेना है और y के प्लेस पे 1 पुट कर देना है। तो 2 × 2 + 3 × 1 इज इक्वल्स टू में k, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू में k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 7। क्या आ गया हमारा 7। तो यार आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 50 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल, टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए गए हैं। अगर आपने उनको भी नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के उसको देख लें। साथ ही साथ हमें इसमें कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिनमें आपको मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताए गए होंगे। उनको आप जरूर देखें और उनको जो क्वेश्चन बताए गए और उनको सॉल्व करके आप अपने आफिर एग्जाम्स को देने जाएँ, आप 100% अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स का या फिर और भी ऐसे मैथमेटिक्स से सिंपल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आपको और भी बहुत सारे क्लास 9th मैथमेटिक्स के सिंपल पेपर जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले हैं, उनके सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 50 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल। तो मान लो आपका एक एंगल 50 डिग्री का है, बाकी जो दो इक्वल एंगल है उनको हम एक्स सेलेक्ट करते हैं। तो x + x, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। हमारे पास आ गया 50 + 2x इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो 2x क्या आ गया हमारा, 180 डिग्री माइनस 50, यानी 2x आ गया हमारा 130। तो x की वैल्यू क्या होगी, 130/2x हमें मिल गया 65। एंड बाकी जो हमारे अदर टू एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 65 डिग्री के होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि इफ x + 6 इज अ फैक्टर ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फैक्टर होने का मतलब क्या है कि जब हम x के प्लेस पे -6 पुट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। सिंस x + 6 इज द फैक्टर ऑफ fx px, देन p -6, यानी हमें करना क्या है सिंपली कि जहाँ जहाँ x दे रखा है क्वेश्चन में वहाँ हमें -6 पुट करना है, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो -6 का होल क्यूब प्लस 3 × -6 का स्क्वायर प्लस 4 × -6 प्लस k इज इक्वल टू में 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, -6 का होल क्यूब -216 प्लस 3 × 36 -24 प्लस के इक्वल टू में 0। तो हमें मिल जाएगा -216 प्लस 108 -24 प्लस के इक्वल टू में 0। ठीक है, तो जब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, -108 -24 प्लस के इक्वल टू में 0, यानी के क्या आएगा हमारा 132, जो कि हमारा क्या होगा एक राइट आंसर। के की वैल्यू क्या होगी, 132।
ये क्वेश्चन नंबर 5 का था सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अब वहाँ जाकर के इस पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट 4। ठीक है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट इज 4, तो पॉइंट क्या होगा हमारा 4,0। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें शो करना है कि सो डैट 1.272727 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होता है, आइए हम जानेंगे। कि हमें सिंपली क्या दे रखा है कि हमें दे रखा है कि 1.2727 और 27 इसको हमें एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो हम इसको x सेलेक्ट कर लें, 1.272727। हमें करना क्या है कि दो नंबर रिपीट कर रहे हैं, जिसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें क्या मिल जाएगा 100x इक्वल्स टू में 127.272727 एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे इस वाले से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 99x इक्वल्स टू में 126। तो x की वैल्यू क्या होगी 126/99। दोनों को आप चाहो 3 से डिवाइड कर लो, 3 4 जा एंड 3 2 जा एंड ये 3 के टेबल में 33 टाइम्स में। अगेन आप 3 से डिवाइड कर लो तो ये आपको मिल जाएगा 14/11। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हमने शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला गया कि ये हमें फिगर दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो देखो जब दो लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं, हमें क्या बोला गया है कि जो दोनों लाइंस हैं आपस में क्या है पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है तो x क्या होगा हमारा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 50 डिग्री। x क्या होगा तो x हमारा होगा 50 डिग्री। रीजन क्या होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x हमें मिल गया, x हो गया 50 डिग्री जो कि रीजन है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हमें फाइंड करना है y की वैल्यू। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो पी क्यू आर आपका एक ट्रायंगल है और ये जो पी आर डी एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, यानी कि y प्लस एक्स करने पे क्या आएगा 127। तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू 127। तो y हमें फाइंड करना और x हमें फाइंड किया है 50 डिग्री इक्वल्स टू 127। तो y क्या होगा 127 माइनस 50 डिग्री। तो y आपका कितना आ गया, जब इसको माइनस करोगे 77 डिग्री। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है कि इफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 3:5:9:13, तो फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमें एंगल्स का रेशियो दे रखा है, तो पहला एंगल हम लेट कर लें कि लेट द फर्स्ट एंगल 3x, सेकेंड एंगल होगा हमारा 5x, थर्ड एंगल होगा 9x एंड फोर्थ एंगल होगा 13x। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, यानी 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल्स टू में 360 डिग्री। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 30x इक्वल्स टू में 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आएगी 360/30। तो x आपका आगे कितना 12। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये आपको क्या मिल गया x मिल गया। हमसे बोला गया फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हमें क्या बोला गया है, हमें क्वाड्रिलेटरल्स के सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट एंगल आपका क्या होगा 3 × 12 36, सेकेंड क्या होगा तो 5 × 12 60, थर्ड क्या होगा तो 9 × 12 108 एंड लास्ट क्या होगा 13 × 12 जो कि आपका हो जाएगा 156। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। देन अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि ABCD से पैरेललोग्राम AE परपेंडिकुलर टू, मान लीजिए पहले हम लोग ABCD पैरेललोग्राम बना देते हैं। पैरेललोग्राम है, AE क्या है CD के परपेंडिकुलर है। ठीक है, AB हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर, AE हमें दिया है 8 सेंटीमीटर और CF हमें दे रखा है, CF क्या है तो ये इसके परपेंडिकुलर है, CF AD के। CF हमें दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर और तो हमसे बोला गया फाइंड AD। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है
बेस इंटू में हाइट। तो एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD क्या होगा, ये 16 है तो आपका CD भी कितना होगा, 16 होगा। तो 16 इंटू में 8, क्योंकि आपका एरिया आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम AD को हाइट बेस लें तो CF हमारा हाइट होगा, तो AD इंटू CF भी कितना होगा, ये 80 के इक्वल होगा। तो AD हमें क्या दे रखा है, फाइंड करना है, और CF दे रखा है 10 इंटू में 80। तो AD क्या होगा, 80/10, जो कि आपका आ गया 8। तो ये आपका होगा 8 सेंटीमीटर। सॉरी कुछ मिस्टेक यहाँ हो गया है, 16 इंटू में 8 कितना होता है, ये आपका होता है 128, सॉरी 128। अब इसको 128 कर लो और इसको डिवाइड करोगे 12.8 आएगा। AD कितना आएगा, 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमें एक ट्रायंगल दिया है ABC। अब BAC इसको लिख लेते हैं क्योंकि एंगल ए हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, और ये दोनों हमें इक्वल दिए गए हैं। तो हमसे बोला गया फाइंड एंगल B एंड एंगल C। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन नंबर आपका ये 11 है, तो हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो जो दो एंगल्स हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब क्योंकि AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल C। तो मान लेते हैं कि इनको x मान लेते हैं, लेट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू में x। तो हमें क्या मिलेगा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना मिलेगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री मिलेगा। तो ये हमें दे रखा है 90, B को हमने x माना है, C को भी x माना है, इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो 90 प्लस 2x हमें क्या मिल गया, 180 डिग्री। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 90 आ गई। x कितना होगा, तो 45 डिग्री। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो एंगल B इक्वल्स टू में एंगल C हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है कि फैक्टराइज दिस, फैक्टराइज दिस। ठीक है, देखो आप लोग हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे। हमें इसको फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन क्या दे रखा है 12 में कि 27x³ माइनस 206 माइनस 9/2x² प्लस 1/4x। हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखो इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, हम लोग 3x का होल क्यूब, इसको हम 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ कॉमन लेना है। अब हम कॉमन कैसे लेंगे कि हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, 3 इंटू में 3x का होल स्क्वायर इंटू में 1/6, और इसको आप लिख सकते हो प्लस 3 इंटू में 3x इंटू 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों मैं ऐसे लिखा हूँ, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो यही आएगा। तो ध्यान से देखोगे तो ये फार्मूला है 3 क्या ये a³ है माइनस b³ आपके पास है माइनस 3a² है प्लस 3ab², यानी फार्मूला किसका है, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला है। तो हमारे पास यहाँ a के प्लेस पे 3x है, 3x माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये हमारा क्या होगा, आंसर है, इसका फैक्टराइज हो गया। अब चाहो तो इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोला गया कि फ्रॉम द फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी एफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आर मिरर। ठीक है, मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमें ए का इमेज बताना है एक्स एक्सिस में, ठीक है, फिर वाई का, और फिर हमें सबका क्या करना है, सबका हमें ए बी सी डी सबका हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, सिंपली फाइंड करना है, कुछ और नहीं करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स बस बताना है। तो ए आपका क्या होगा 2,2, बी क्या होगा 1,4, सी क्या होगा 5,5। तो इसको आप देख के नोट कर लेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया है कि हमें एक्स दे रखा है 3 + √2 अपॉन में √3 माइनस √2, और हमें फाइंड करना है x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स हमें दे रखा है कि √3 +
√2 अपॉन में √3 माइनस √2 और हमें फाइंड करना है x² प्लस 1/x²। तो पहले हम लोग क्या फाइंड कर लें, पहले हम लोग x को रैशनलाइज करते हैं। तो x हमें क्या मिलेगा, √3 प्लस √2, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें मिल गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन में √3 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बाई 1। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमें मिल जाएगा √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 और 2 √6, एंड x हमें मिल गया 5 प्लस में 2 √6। ये हमारा x है। अब अगर हम x हमने फाइंड कर लिया, अब अगर हम 1/x फाइंड करें तो 1/x हमारा क्या होगा, तो 1 अपॉन में 5 प्लस 2 √6। अब इसी को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, तो 5 माइनस 2 √6 अपॉन में 5 माइनस 2 √6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें 1/x क्या मिल जाएगा, 5 माइनस 2 √6 अपॉन में 5 स्क्वायर माइनस 2 √6 का स्क्वायर। तो 1/x हमें क्या मिलेगा, 5 माइनस 2 √6 अपॉन में 25 माइनस 24। तो 1/x हमें मिल गया 5 माइनस 2 √6, 5 माइनस 2 √6। अब हमें फाइंड करना है x² प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, देखो सिंपली इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। तो अब देखो आप x मतलब क्या था हमारा, तो 5 प्लस 2 √6 माइनस प्लस 5 माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब ये हमारा इससे कैंसिल होगा, तो 5 प्लस 5 कितना हुआ 10, 10 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 100 माइनस 2 कितना आ गया 98। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन था। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें हमें बोला है कि दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इफ a एंड b आर द रेशनल नंबर्स एंड दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्वेश्चन नंबर 15 को आप कैसे कर पाओगे कि हमें क्या दे रखा है, 17 माइनस 4 √3 अपॉन 7 प्लस 4 √3 इज इक्वल टू में a प्लस b √3। अब हमें करना है क्या, इसको हमें रेशनलाइज करना है। क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, प्लस वर्ग हमें दे रखा है, जिसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें। 7 माइनस 4 √3 इंटू में 7 माइनस 4 √3 अपॉन 7 प्लस 4 √3 इंटू में 7 माइनस 4 √3 हमें ये दे रखा है। ठीक है, देन अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 4 √3 का होल स्क्वायर अपॉन में ये होगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 √3 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि होगा 7 माइनस 4 √3 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 48, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, तो इसका जब हम होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो 49 प्लस 48 माइनस 56 √3 इज इक्वल टू में a प्लस b √3, ये हमें दे रखा है। और अपॉन में नीचे क्या आएगा, नीचे तो 1 आएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 97 माइनस 56 √3 इज इक्वल टू में a प्लस b √3। हमें बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a क्या है आपका 97 हो गया, और b क्या है तो माइनस 56 हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। फिर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है इफ C lie on between 2 points in B such that AC equals to BC then prove that AC equals to half AB। तो इसको आप खुद ही कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करना हमें नहीं है। इसको आप खुद ट्राई करोगे। फिर हमें शो करना है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ पैराग्राम डिवाइड इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। हमें शो करना है कि जो पैराग्राम का डायगोनल होता है उसको 4 ट्रायंगल में डिवाइड करता है जिनका एरिया आपस में इक्वल होता है, क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, तो मान लो आपका ABCD एक पैराग्राम है, अब ये इसके डायगोनल्स हैं, हमें शो करना है कि जो 4 ट्रायंगल्स बने ना इनका एरिया इक्वल होगा। देखो होता क्या है, क्योंकि ABCD एक पैराग्राम है और पॉइंट O पे कट कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि पैराग्राम की प्रॉपर्टी है कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि AO किसके इक्वल होगा, OC के इक्वल होगा। तो ये हमारा इसके इक्वल होगा और ये वाला पॉइंट इसके इक्वल होगा। अब अगर देखा जाए इन ट्रायंगल ABD, देखो ध्यान से बस समझ लो, इसका स्टेप आप खुद ही नोट करना। इन ट्रायंगल ABD क्वेश्चन नंबर 17 आपका है। इन ट्रायंगल ABD AO हमारा क्या है, मीडियन है।
तो आप सभी को पढ़ाया गया होगा कि जो ट्रायंगल का मीडियन होता है उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है जिनका एरिया इक्वल होता है। इन ट्रायंगल ए बी डी, जब ए हमारा मीडियन है तो ये वाला एरिया इसका इक्वल होगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। देन इन ट्रायंगल ए बी सी, बी भी हमारा क्या है, मीडियन है, तो ये वाला एरिया इसके इक्वल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब पहला एरिया इसके इक्वल है और ये भी एरिया इसके इक्वल है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है, तो सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो कि एरिया ऑफ ऑल द फोर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो आप इसको रिलेट करके खुद के फॉर्म में लिख लेना, खुद से इसका सॉल्यूशन लिखना। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप हमें कमेंट करके बताना, इसका भी सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें हमें दे रखा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है, ऑन डायगोनल BD। तो हमें शो करना है कि APB कॉन्ग्रुएंट होगा CQD के, ये हमें शो करना है। और साथ ही साथ हमें ये बताना है कि AP इक्वल टू CQ होगा, AP क्या होगा, CQ के इक्वल होगा, ठीक है। देखो आपको क्या दिया गया है कि ये परपेंडिकुलर्स हैं, तो एक तो एंगल आपका ये 90 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। देन दूसरा हम क्या ले सकते हैं कि AB जो हमारा साइड है वो किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो आप एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई एंगल साइड। देन हमें शो करना था AP इक्वल टू CQ, तो AP CQ के इक्वल होगा बाई CPCT। अब CPCT क्या होता है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। मेरा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। अगर आपको अभी भी इसमें कंफ्यूजन है मैं इसको लिख देता हूँ। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज 90 डिग्री, ठीक है। हम कह सकते हैं कि AB साइड CD की इक्वल होगा। रीज़न क्या है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एंगल इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD बाई एंगल साइड। हमने प्रूव कर दिया। बाकी इसको आप AP को CQ कर लेना बाई CPCT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द ऑटो रिक्शा फेयर इन सिटी इज चार्ज ₹10 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹4 फॉर पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड। To write the linear equation to express the above statement, draw the graph of the linear equation। ठीक है, तो मान लो कि जो रिक्शा वाला है वो टोटल कितना किलोमीटर चला आदमी, लेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हम क्या मान लें, x मान लें। तो जो चार्ज y पे करेगा वो कैसे पे करेगा, तो ₹10 फर्स्ट किलोमीटर के लिए, बाकी अदर x-1 किलोमीटर के लिए ₹4 पे करेगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा, 10 + 4x-4, यानी जो कि होगा y इज इक्वल टू में 4x + 6। और इसका ग्राफ आप लोग खुद ही ड्रा कर लेना, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें बोला गया है विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाई दिस इज डिविजिबल बाई दिस। तो हमें करना क्या है, पहले आप इसको स्प्लिट कर लो। पहले आप इसको स्प्लिट करोगे, जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो इसके दो फैक्टर आएंगे। कौन कौन से, हमें क्या दे रखा है, x² - 3x + 2। अब इसको हम अगर स्प्लिट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x² - 2x - x + 2। x कॉमन कर लें तो x - 2, यहाँ -1 कॉमन कर लें, x - 2 यानी x - 1 और x - 2, हमारे पास दो फैक्टर आ गए। x - 1 2 और x - 1 इसके दो फैक्टर आ गए, सॉरी इसके दो फैक्टर आ गए। अब हमें शो करना है कि इसको डिवाइड कर रहा है, तो आप सिंपली शो कर दो कि x - 1 इसका फैक्टर है और x - 2 भी इसका फैक्टर है, मतलब ये इसको डिवाइड करेगा। अब इसका हम फैक्टर कैसे शो करेंगे, तो हमें क्या दे रखा है, 2x4 - 5x³ + 2x² - x + 2। हमें शो करना है कि x - 1 इसका फैक्टर है, तो हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ करना क्या है, तो x के प्लेस पे 1 पुट करके दिखा देना है कि 0 आ रहा है। जहाँ जहाँ x वहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो 2 - 5 + 2 - 1 + 2 हमें क्या मिल जाएगा, 6 - 6, आंसर क्या आ गया, 0, यानी x - 2 इसका फैक्टर, x - 1 इसका फैक्टर है। अब x - 2 को भी आप चेक कर लो, तो 2 × 2 ⁴ - 5 × 2 ⁴ 3 + 2 × 2 ⁴ 2 -2 + 2, तो ये मिल जाएगा आपका 32 - 5 × 8 + 8 - 2 + 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आपको मिलेगा 32 - 40 + 8 यानी 40 - 40, ये भी कैंसिल होकर 0 आ गया। तो
हम ये कह पा रहे हैं कि जो इसके दो फैक्टर हैं वही दो इसके फैक्टर हैं, मतलब ये है कि ये पक्का इसको डिवाइड करेगा। ठीक है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमें दे रखा है, हमें शो करना है कि ए पी बी इज कॉन्वेंट टू ए क्यू बी। कंडीशन क्या दे रखा है कि एल इज द एंगल बाइसेक्टर, जो ये लाइन हमारा है ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है। एंड बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। मैं आपको फिगर पे समझा देता हूँ। और एंगल क्यू हमारा एंगल पी के इक्वल होगा, ईच 90 डिग्री, और ए बी क्या है हमारा कॉमन है, तो आप कह सकते हो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये प्रूव हो गया कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाई एंगल। अब हमें सीपीसीटी में क्या मिलेगा कि पी बी इक्वल्स टू बी क्यू बाई सीपीसीटी, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। अगर आपको लिखने में कोई कन्फ्यूजन हो तो इसका नाम आप 1 ले दो, इसका नाम 2 दे दो। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी हमें क्या मिल गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या है एंगल बाइसेक्टर। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल रीजन क्या है ईच 90 डिग्री। एंड ए बी इक्वल्स टू ए बी क्या है कॉमन है। तो ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी बाई ए एस एंगल साइड प्रॉपर्टी से। ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, हो गया। और बी पी इक्वल्स टू बी क्यू कैसे होगा, बाई सी पी सी टी हो जाएगा। अब यहाँ हमें क्या करना है कि फिगर क्वेश्चन 22 में हमें क्या दिया गया, इन द अबव फिगर क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, पी क्यू आर हमें दिया है 40 डिग्री, एस पी आर हमें दिया है 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका एक ट्रायंगल है, टी क्यू आर हमारा एक ट्रायंगल है। एक एंगल 40 डिग्री का है, दूसरा एंगल हमारा 90 डिग्री का है। तो 90 प्लस 40 को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो एक्स हमारा फाइंड हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पी एस आर एक ट्रायंगल है और वाई कैसा एंगल है, वाई जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो जो हमने आपको भी प्रॉपर्टी बताया है कि जो कोई भी अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो जो उसका एक्सटीरियर एंगल होता है वो कैसा होता है, तो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है। यानी 50 प्लस 30 को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वाई। तो वाई कितना हो गया आपका 80 डिग्री। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। अभी तक अगर इन क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके इनका सॉल्यूशन हमें हमसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ बाकी आगे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको आप खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। कुछ 30 क्वेश्चन हैं टोटल, 8 क्वेश्चन है जिनका सॉल्यूशन आपको खुद से करना है। अगर आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इनका भी सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको ऐसे ही और सिंपल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उनका भी सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। देन अगला जो एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन। इनको सॉल्व करना है आपको और फिर इसका जो सॉल्यूशन है उसको नंबर लाइन पे और कार्टेशियन प्लेन पे आपको एक्सप्लेन करना है। इसको आप कैसे कर पाओगे, तो सिंपली आपको करना क्या है, इनका एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम हम कैसे लेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इनका एलसीएम हम कैसे लेते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इस वाले का मल्टीप्लाई हम इस साइड कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इस साइड कर देंगे। बाकी जो भी आपको कंडीशन दिया जाएगा, जो कुछ भी आपको इक्वेशन मिलेगा उसको आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक दिया गया है, उनको जाके एक बार आप ज़रूर देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। उसमें आपको एनसीईआरटी के चैप्टर 1 to 10 या फिर कह लो एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए गए हैं, उनका वीडियो भी है। कुछ सिंपल क्वेश्चन पेपर है उनका वीडियो भी है। कुछ 20 मोस्ट मैंने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बता रखा है, उसका वीडियो भी है। तो अगर आप उसको देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो, और बहुत आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप देखना ना भूलें, 100% आपको जाकर उसको विजिट करें और देखें। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियोज़ को अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि अगर इस पर अच्छा व्यू आएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा सिंपल क्वेश्चन पेपर का। एंड हमारे इस चैनल पे आपको अभी हाफिल एग्जाम्स के बाद से बहुत आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस बताए जाएंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो। आपका ये चैनल जो है 10th क्लास में भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।